कैसे हैं आप लोग। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त में है दोस्तों। और पढ़ाई की बात करें तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग का क्लास 8 यानी आज हम क्लास 8 का साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों मैंने बहुत सारे क्लास 8 का वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं दोस्तों, या हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो देख सकते हैं पहला नंबर में है घर्षण बल किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए इसका उत्तर है वस्तु को रोकने के लिए जो बल विपरीत दिशा में कार्यरत होता है उसे घर्षण बल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है, देखिए उसका उत्तर है वस्तु की आकृति पर, तरल की प्रकृति पर। अब देखिए दोस्तों, और देखिए यहाँ पर तरल की प्रकृति पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है घर्षण कम करने की दो उपाय लिखे, यानी घर्षण कम करने की दो उपाय लिखे। तो इसका उत्तर है, देखिए दोस्तों घर्षण कम करने के दो उपाय, स्नेहक लगा के यानी ग्रीस हुआ, तेल हुआ, और ग्रीस स्नेहक लगा के और बोलते थे बेरिंग का उपयोग करें। बोरिंग हो जाए यहाँ पर बोरिंग। और देखिए ध्वनि क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए उसका उत्तर है ध्वनि ऊर्जा का एक ग्रुप है जो हमारे कानों का सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है, कानों को सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। अब देखिए यहाँ पर तारत्व क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर है तारत्व वह गुण है जिसमें हमारे कान पतले और मोटे और तीक्ष्ण कर्कश स्वरों की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल में बाहर से आवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयव की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है तब कहा जाता है कि वायु प्रदूषण हो गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वायु के मुख्य संगठक क्या है। वायु के मुख्य संगठक क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वायु के मुख्य संगठक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एरोसोल क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल में निलंबित ठोस तरल कण के बादल को एरोसोल कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अभयारण्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह स्थान जहाँ प्राणी तथा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है, वह अभयारण्य कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, वर्णन करें तरल में हवा में करने वाली वस्तु के प्रति विशेष प्रकार की बनाई जाती है। यानी देखिए वर्णन करना है तरल में गति, यहाँ पर होता है तरल में गति करने वाले वस्तुओं की विशेष, यहाँ पर प्रति नहीं वो विशेष प्रकार क्यों बनाई जाती है। और एक बार क्वेश्चन को मैं अच्छा से पढ़ देता हूँ। देखिए आप लोगों को वर्णन करना है तरल में गति करने वाली वस्तुओं की विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है। जैसा कि आप लोग को नाव हुआ, उस प्रकार का थोड़ा सा नाव किस प्रकार से बनाया जाता है उसी पर यहाँ पर बात किया हुआ है। तो तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तु की जाती है, ये करते हैं प्रकृति से प्राप्त, यानी तरल घर्षण को कम करने के लिए ये वस्तुएं बनाई जाती है और ये आकृति हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उस पर लगाने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम है, इसके लिए उन्हें विशेष आकृतियाँ दी जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कमानीदार तुल्ला क्या है। कमानीदार तुल्ला क्या है। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर है, देखिए
कमानीदार तुल्ला वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगाने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडली कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर इसका फैलाव होता है। कमानी के इस फैलाव की मांस के आंशिक पैमाने पर चलने का संकेतक द्वारा की जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं, इसका आयाम से क्या समझते हैं। जैसे देखिए जितना भी मैंने क्वेश्चन है उसका आंसर, यदि आप उसका अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं, हालांकि ये ऐसा बात नहीं है कि हम यही आंसर को लिखें। यदि आपको स्कूल हो या कोचिंग में आपको अलग सर लिखवाए होंगे इसी प्रकार के रिलेटेड, तो आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं, इसका आयाम से क्या संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वही ध्वनि की प्रबलता की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, यानी ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। यह याद रखिए, जब कंप्यूटर वस्तु का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है, जब कंप्यूटर वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों नुकसान है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नुकसान है। तो इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो श्वास द्वारा शरीर में पहुंचती है। यह रक्त में ऑक्सीजन होने की क्षमता को कम करती है। ऑक्सीजन की कमी शरीर के लिए घातक हो सकती है। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण, देखिए यहाँ पर ग्रहण करने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ आदिवासी जंगल पर निर्भर करते हैं कैसे। आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। यहाँ लोग अपने प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर यानी जंगल पर निर्भर करते हैं। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं क्यों, यानी अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं क्यों। तो इसका देखिए सही उत्तर है क्योंकि चांद पर ना कोई हवा है ना कोई वायुमंडल। चांद की सतह पर खाली जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है मिस्टेक हो चुका होगा, टाइपिंग मिस्टेक, इसीलिए यहाँ पर देखिए ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, यानी ध्वनि का संचरण नहीं होता है क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी माध्यम की आवश्यकता होती है जो कि आप लोग जानते हैं ठोस द्रव्य गैस तीन माध्यम। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विश्व तापन किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ते हुए पौधाघर प्रभाव के कारण पृथ्वी के ताप का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप इस नोट कर लीजिए जितना भी क्वेश्चन आंसर को बोला हूँ। तो दोस्तों चलिए यहीं तक हमने वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।